और छत्तीसगढ़ के सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ओर से एक्शन लिया गया है। करीगुंडम के जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने अब तक 3 नक्सली यहां पर ढेर कर दिए हैं। हथियार भी बरामद किए गए हैं। रुक रुक कर यहां पर फायरिंग हो रही है। तो आपको बता दें, चिंतागुफा थाना क्षेत्र में सर्चिंग पर ये जवान निकले हुए थे और इसी दौरान फायरिंग हुई है। जानकारी मिल रही है कि यहां पर 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। एक बड़ी खबर और इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 3 नक्सलियों को यहां पर ढेर किया गया है। सुकमा से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जवानों को बड़ी सफलता मिली है। सलीम शेख हमारे संवाददाता सुकमा से जुड़ चुके हैं। सलीम का रुख करूंगी। सलीम, एक बहुत ही बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाएगा, क्योंकि 3 नक्सलियों को मिट्टी में दबा दिया गया है, ढेर कर दिया गया है। बताइए जरा, अब तक की जानकारी क्या है? क्या ये अभी भी मुठभेड़ यहां पर चल रही है और बड़ी सफलता मिल सकती है? ये बिल्कुल एक बड़ी सफलता है सुकमा जिले के लिए, क्योंकि अब सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा कैंप लगातार लगाए जा रहे हैं। उसके बावजूद नक्सली घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। आज सुबह उसी इलाके की घेराबंदी करने के लिए निकले थे और जिस तरह सुबह जैसे सुरक्षा बल वहां पहुंचे तो दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई और फायरिंग में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। 3 नक्सली मारे जाने की अभी तक खबर है और पुष्टि भी कर दी गई है और आधुनिक हथियार भी मिल गए हैं। और सुबह से हो रही इस फायरिंग में अभी भी इलाके की सर्चिंग की जा रही है और लगातार माओवादियों का पीछा किया जा रहा है। जिस तरह से पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि एक बड़े कैडर के नक्सलियों के जमावड़े की सूचना थी और मौके के लिए रवाना किया गया था। एसटीएफ डीआरजी की टीम वहां मौके पर अभी भी मौजूद है और लगातार फायरिंग हो रही है। करीगुंडम का इलाका है, भिज्जी और चिंतागुफा थाना क्षेत्र के मध्य पड़ता है। हाल ही में यहाँ कैंप भी खुला है, लेकिन उसके बावजूद नक्सलियों की मूवमेंट लगातार देखने को मिल रही थी और जिस पर आज पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और एक बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को। और बताया ये भी जा रहा है कि और भी नक्सली इसमें मारे जा सकते हैं या उन्हें तो गोलियां भी लगी हैं और कई नक्सली घायल भी हैं। हालांकि अभी तक कुछ जानकारी निकल कर बाहर नहीं आई, क्योंकि इलाका दुर्गम है और फोर्स लगातार नक्सल मोर्चे पर डटी हुई है, जिसके बिल्कुल प्रयास लगातार किया जा रहा है सलीम। लेकिन जो 3 नक्सलियों को ढेर किया गया है, क्या इनकी पहचान हो पाई है? और जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ बड़े कैडर भी हो सकते हैं, तो क्या अनुमान यहाँ पर जवानों की ओर से लगाया जा रहा है? कितने नक्सली यहाँ पर इस एरिया में होंगे जो इस समय एक्टिव हैं, जिन पर यहाँ पर नजर बनी हुई है हमारे जवानों की? देखिए, जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, माओवादियों की जो नुकसान हो रहा है और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है नक्सली छोटे छोटे टुकड़ों में ही मूवमेंट कर रहे हैं। और इस तरह सुकमा जो इलाका है, जो माओवादियों का गढ़ पहले रहा है, लेकिन अब यहाँ वैसे भीड़ और ज्यादा से ज्यादा नक्सली लेकर घूमने का ये इलाका अब नहीं रहा है माओवादियों के लिए। इसलिए माओवादी छोटी छोटी टुकड़ों में 5 से 10 के आंकड़ों में ही ये मूवमेंट कर रहे हैं और एक किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं, क्योंकि स्मॉल एक्शन टीम पहले भी माओवादियों की काम करती रही है बस्तर के जंगलों में। कहीं ना कहीं माओवादी अब पुराने ट्रेंड पर ही वापस लौटना चाह रहे हैं। तो ये स्मॉल एक्शन टीम हो सकती है, लेकिन कोई बड़ा नक्सली, इनके जो लीडर, इनका जो कमांडिंग जो नेता है, वो उनके साथ रहा है, इसकी सूचना मिली है। जैसे जो पुलिस सोर्स बता रहे हैं कि जो आधुनिक हथियार मिले हैं, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि बड़े कैडर का नक्सली रहा हो जो आधुनिक हथियार, जिसमें SLR, AK-47, इंसॉ जैसे राइफल लेकर चलते हैं। तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़े कैडर के नक्सली। फिलहाल अभी इनकी पुष्टि, उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि इलाका दुर्गम है और अभी भी फायरिंग चल रही है। जब तक फोर्स वापस नहीं लौटती तब तक उनकी पहचान बताना थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल, यानी कि लेकिन ये तो तय है कि जो बड़े नक्सली होंगे भी, अगर ये कैडर होगा भी, तो इनको भी अब ढेर कर दिया जाएगा, क्योंकि विकल्प दूसरा इन लोगों के पास नहीं है। या तो आत्मसमर्पण करना होगा या तो फिर ढेर किया जा रहा है। और इसीलिए सुकमा की लगातार तस्वीर और तकदीर भी बदलती हुई हमें नजर आ रही है। सलीम, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।